Hello and welcome to Add-on. Topic है types of second order differential equation with variable coefficient third and fourth case. हमने first type कर लिया था, वो क्या था dny by dxn is equal to function of x. Second form क्या थी? Second form थी d square y by dx square is equal to function of y. इन दोनों फॉर्म के लिए क्या क्या स्टेप्स थे हमने देख लिया था और एक एग्जाम्पल भी कर लिया था. अब हमारे पास आती है थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म. थर्ड फॉर्म है ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन विच डू नॉट कंटेन्स y डायरेक्टली. मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें y डायरेक्टली नहीं गिवन होगा. हमारे पास कैसी फॉर्म होगी? फंक्शन होगा, डेरिवेटिव ऑफ y होगा, nth डेरिवेटिव मान लेते हैं, ऐसी कोई फॉर्म होगी एंड टिल dy by dx. बट यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा, हमारे पास x होगा या फिर कोई फंक्शन ऑफ x गिवन होगा इज इक्वल टू 0. ऐसी कोई फॉर्म होगी. तो इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं. इसमें हमें क्या करना होता है, स्टेप्स क्या है? सब्स्टिट्यूट dy by dx इज इक्वल टू p एंड d स्क्वायर y by dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? dpy dx. दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर और ये हो जाएगा dpy dx. ऐसे ही अगर क्यूबिक है तो d क्यूब y बाय dx क्यूब इज इक्वल टू d स्क्वायर p बाय dx स्क्वायर. ऐसे ही आगे तक चला जाएगा. सिंस सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो हमें सेकेंड ऑर्डर में अगर कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसको हम ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन लेके सॉल्व करेंगे. क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हमारे पास काफ़ी मेथड्स हैं जो हम देख चुके हैं. एक एग्जांपल कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस. हमारे पास एग्जांपल क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस इट इज माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2. ये कौन सी फॉर्म है? इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर है, हमें पता है लीनियर एंड नॉन लीनियर का क्या मतलब है. लीनियर में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ y और उसके डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, सेटिस्फाइड. जो डेरिवेटिव होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होनी चाहिए. ऑर्डर एंड पावर इज़ डिफरेंट. ये स्क्वायर का मतलब ऑर्डर है, पावर होती है. ऐसे करके इसके ऊपर अगर 2 दे दिया है तो ये नॉन लीनियर हो जाती, बट यहाँ पे ये 1 है तो ये लीनियर है. नेक्स्ट है कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए y और उसके डेरिवेटिव का. तो y तो हम डायरेक्टली ले नहीं रहे हैं तो वो तो केस होगा नहीं. उसके डेरिवेटिव का कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं है, दैट इज साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंट फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन भी नहीं है. तो ये कौन सी होगी? लीनियर. एंड ये कौन सी है? वेरिएबल कोफिशिएंट की डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. क्योंकि जो कोफिशिएंट है डेरिवेटिव के वो क्या है? फंक्शन ऑफ x है. x क्या है? हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में. तो ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट. अगर हमें जनरल फॉर्म देखनी है, हमने देखी है, वो क्या होते हैं? ए नॉट एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स. यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस मान के चल रहे हैं. ये हमारी फॉर्म होती है कौन सी? सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स. These are variable coefficient एंड यहाँ पे हमने y लिया है. इवन दो ये वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं इसमें y नहीं होगा, बट जनरली तो y होता है ना. ये तो हम पर्टिकुलर केस डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ अगर ऐसा केस है तो हमें ये सब करना है. बट दिस इज द जनरल फॉर्म. तो हमें क्या करना होता है जब भी ऐसी जनरल फॉर्म गिवन होती है? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है? वो हमें पता है. वो क्या हो जाता है? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू आर एक्स. जिसमें पी एक्स क्या होता है? पी एक्स होता है ए वन एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स. क्यू एक्स क्या हो जाता है? क्यू एक्स ए टू एक्स डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स. एंड आर एक्स क्या होता है? फंक्शन जो एफ एक्स है डिवाइडेड बाई ए नॉट एक्स. अभी एफ एक्स इसका मतलब ये कौन सी है? नॉन होमोजीनियस. और अगर ये 0 हो जाता है यहाँ पे तो ये कौन सा हो जाता है? होमोजीनियस. ये हमें पता है. नॉन होमोजीनियस मान लेते हैं सो दैट हमारे पास दोनों केसेस का डिस्कशन हो सके, होमोजीनियस का भी और नॉन होमोजीनियस का भी. अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. हमें पता है ये कौन सी फॉर्म है?
सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में से ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो कर लेते हैं पहले। ये क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। जैसा कि यहाँ पे ये हाईएस्ट डेरिवेटिव था, इसका कोफिशिएंट हमें 1 बनाना था, तो हमने क्या करा, जो यहाँ पे फंक्शन था उसे हर तरफ डिवाइड कर दिया, हर एक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये एक्स से डिवीजन में आ जाएगा और 2 के साथ भी डिवीजन में आ जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे हमने करा और इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1, और यही हमारी क्या हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, अब हमें मेथड अप्लाई करना है, जो हमने स्टेप डिस्कस करे सब्स्टिट्यूशन वाला। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें यूज़ करने स्टेप्स, वी लेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, देन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी पी वाई डी एक्स। ये हो जाएगा, अभी सेकेंड ऑर्डर है तो हमें यहीं तक ही चाहिए। अब इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर पी इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसे नोटिस करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो हम क्या देखते हैं, उसकी फॉर्मेशन क्या है, वो किस फॉर्म में गिवन है। ये कौन सी फॉर्म है, हमें पता है, ये फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, लेबनीज मेथड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, हमें पता है, इट इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म, जिसमें क्या होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में उसके साथ एक फंक्शन होता है एक्स का। ऐसे ही यहाँ पे p डिपेंडेंट वेरिएबल है, p के साथ कोई फंक्शन है x का जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, और qx हमारा पूरा फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये भी सिमिलर इस फॉर्म में, डिफरेंस क्या है, बस ये y है और ये p है, बस इतना डिफरेंस है। ओवरऑल सेम फॉर्म है, ये हमारी px वाली फॉर्म हो गई, ये हमारी qx हो गया, और ये डी पी बाई डी एक्स हमारा डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप थे, हमें सबसे पहले पी एक्स पता करना होता है एंड देन क्यू एक्स पता करना होता है, जो हम पता कर लेंगे। फिर हमारे पास आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना, जो होता है ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। फिर सॉल्यूशन कैसे आता है, इस फॉर्मूले में y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स। सॉल्यूशन हमारे पास फाइनल इस फॉर्मूले में पुट करके आता है, एंड इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए। अब इसमें हमारे पास आया y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, मतलब जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की, बट यहाँ पे क्या फॉर्म है, डी पी वाई डी एक्स। तो यहाँ पे सॉल्यूशन किस रिस्पेक्ट में आएगा, p मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई क्यू एक्स डी एक्स। हमारे पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सब कुछ पता चल गया। ना इसे सॉल्व कर लेते हैं। पी एक्स हमारे पास है माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में जनरली प्लस होता है, और अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है दैट मीन्स ये पी एक्स का पार्ट है। क्यू एक्स हमारा है 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। पी एक्स भी आ गया, क्यू एक्स भी आ गया। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स क्या है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या यूज़ करना है, सब्स्टिट्यूशन। उसको यूज़ कैसे करेंगे, यहाँ पे लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब वेरिएबल टी में बात कर रहे हैं तो डी एक्स को भी डी टी में करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, वी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x। डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है माइनस 2x, ये हमें पता है। और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। देन ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। हमने ये फॉर्म क्यों ली, मतलब हमने 2 यहाँ डिनोमिनेटर में क्यों ले लिया और ये एक्स डी एक्स लिया, क्योंकि हमें वापस से वैल्यू यहाँ डालनी है। तो हमें क्या चाहिए, न्यूमरेटर में माइनस एक्स डी एक्स फॉर्म चाहिए, तो हमने ये उसी फॉर्म ले लिया है। तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा डी टी बाई 2, एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने टी मान लिया था। अब ये पूरा इंटीग्रेशन टी में आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, ई रेज़ टू द पावर 1/2 लॉग टी। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होगी, वो होती है लॉग की। पहली, n log x इज इक्वल टू लॉग x रेज़ टू द पावर n।
और e रेज़ टू द पावर log x इज इक्वल टू x। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम काफ़ी टाइम्स यूज़ करते हैं, सो रिमेंबर दिस। ये हो गया e रेज़ टू द पावर 1/2 log t। अब ये कौन सी फॉर्म है, n log x वाली फॉर्म, तो ये क्या चला जाएगा पावर में, तो ये क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर log t रेज़ टू द पावर 1/2, ये वाली फॉर्म आ गई। अब ये सेकंड वाली फॉर्म आ गई, e रेज़ टू द पावर log x इज इक्वल टू x। देन कंपेयरिंग फ्रॉम दिस हमारे पास ये आ जाएगा ओवरऑल t रेज़ टू द पावर 1/2। अब t हमने क्या माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 2। ये हमारा हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आधा पार्ट हो गया सॉल्व। अब चाहिए सॉल्यूशन, वो p में आएगा, p मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई qx से, qx क्या था 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें पता है x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स क्या आता है, अंडर रूट एक्स, क्योंकि x क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट एक्स। अब इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर में एक अंडर रूट एक्स और दूसरा अंडर रूट एक्स आ रहा होगा, तो एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट एक्स कैंसिल, क्या बचेगा इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब 2 कांस्टेंट है उसे बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हमें इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एंड द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इसमें a के प्लेस पे क्या है 1, x के प्लेस पे x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एज इट इज साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट पे आएगा प्लस c1। c1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा आधा पार्ट सॉल्व। हमारे पास आ गया p मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x प्लस c1। देन p क्या हो गया, p इज 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आया है p में, बट हमें सॉल्यूशन चाहिए y का, हमें अननोन वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है जो कि y है। तो ये क्या हो जाएगा, p हमने क्या माना था dy बाई dx, वो पुट कर दो, ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली जो फॉर्म है ये हमारी फर्स्ट फॉर्म आ गई है, क्या थी वो, dny बाय dxn इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ऐसी फॉर्म आ गई। ये हमारी कौन सी थी, फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, और यहाँ पे ये क्या आ गया, पूरा फंक्शन ऑफ x आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या लेना होता था, इंटीग्रेशन। जितना ऑर्डर होता था उतनी बार इंटीग्रेशन, ऑर्डर 1 है तो इंटीग्रेशन एक बार लेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। पहले से सेपरेट करके लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन c1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना होगा, और ये अभी हमने सॉल्व करा था। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कौन सी फॉर्म है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और उसका सॉल्यूशन क्या आता है c1, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ये बचा साइन इनवर्स x अभी सॉल्व करा था, प्लस c2 क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो एक और कांस्टेंट आएगा। ऑल्सो हमें पता है जितना ऑर्डर आता है उतने ही हमारे पास कांस्टेंट होता है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी 2 होने चाहिए सॉल्यूशन में, तो 2 कांस्टेंट भी आ गए। अब ये सॉल्व कर लेते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे वैल्यू, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू z। अब z ले लिया है तो डेरिवेटिव भी z में जाएगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव d बाई dx साइन इनवर्स x इज इक्वल टू dz बाई dx। ये हो जाएगा, दोनों साइड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है, इट इज़ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dz बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dz। अब ये जो फॉर्म आई है इसे पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स x हमारा z है, क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये क्या हो गया हमारा dz। अब ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन z dz प्लस ये वाला पूरा पार्ट एज इट इज़।
नाउ फाइनली सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ z क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2 प्लस ये जो पार्ट आया था ये क्या था c1, ये है c1 साइन इनवर्स x प्लस c2। अब z स्क्वायर हमारा क्या था, ये 2 से 2 पहले कैंसिल कर देता है, z क्या था हमारा साइन इनवर्स x, वापस से पुट कर देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c1 साइन इनवर्स x प्लस c2। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया अननोन डिपेंडेंट वेरिएबल का yx, हैंस इट इज़ डन। सो जब भी ऐसी फॉर्म गिवन है जिसमें y डायरेक्टली नहीं गिवन है एंड ऐसा फंक्शन हमें गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, हमें डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लेना है p, देन सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा dp बाई dx। ऐसे ही आगे तक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगी एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करनी आती है, उसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास p में सॉल्यूशन आएगा, वापस से p की वैल्यू डालेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे एंड हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दैट्स हाउ हमें ये सॉल्व करना है। फोर्थ फॉर्म क्या होगी, जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी विच डू नॉट कंटेन्स x डायरेक्टली। अभी उसमें था कि y डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, अब इसमें है कि x डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन कैसा होगा, ऐसी फॉर्म होगी जिसमें डेरिवेटिव होंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट इसमें x डायरेक्टली नहीं होगा, हमारे पास y होगा। देन हमें इसमें क्या यूज़ करना है, हमें लेना है सब्स्टिट्यूशन। पहला पार्ट सेम होगा, वी सब्स्टिट्यूट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी, ये पार्ट सेम है। नाउ जब हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की बात करते हैं तो वो हो जाता है डी पी बाई डी एक्स। अगर हमने ये एज इट इज पुट कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, 3 वेरिएबल आ जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे p, x एंड y, क्योंकि इसमें y डायरेक्टली है, x नहीं है डायरेक्टली बट y है, तो ऐसे हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाता है डी पी वाई डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डी वाई से डी वाई कैंसिल हो जाएगा, डी पी वाई डी एक्स ही बचेगा, तो ये फॉर्म हम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी पी वाई डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी, तो ये हो जाएगा पी। तो जो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई डी पी वाई डी वाई। तो हम कैसे फॉर्म में सॉल्व करेंगे, y एंड p के लिए से सॉल्व करेंगे, उसके बाद वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे p की वैल्यू, फिर हमारे पास y के लिए और x के लिए आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमें गिवन है, फिर हमारे पास आया ये एग्जाम्पल, ये कौन सी है, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर वो हमें कैसे पता चला, नॉन लीनियर में क्या क्या कंडीशंस होते हैं, अगर कोई भी एक पार्ट आ जाता है तो वो नॉन लीनियर हो जाती है। पहला, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई उसके डेरिवेटिव के साथ होती है पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी, तो वो हमारी वहीं पे नॉन लीनियर मान ली जाती है। दूसरा, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल या उसके डेरिवेटिव में से किसी की भी पावर 1 से ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाती है, नॉन लीनियर। यहाँ पे ये क्या है, पावर 2 में, तो ये यहाँ पे भी नॉन लीनियर। तीसरा होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, y या उसके डेरिवेटिव का अगर कोई ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है तो भी वो नॉन लीनियर हो जाती है। इसमें 2 चीज़ें आ गई हैं तो ऑब्वियसली ये नॉन लीनियर है। इसमें y और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट दिया हुआ है और डेरिवेटिव की पावर 2 दी हुई है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉन लीनियर। अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है हमें, सब्स्टिट्यूशन जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी डी पी वाई डी वाई। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बचेगा, y मल्टीप्लाई पी डी पी वाई डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हो गया p का होल स्क्वायर, ये प्लस में है, प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अगेन p। अब इसमें एक p कॉमन आ रहा है तो ये कैसे हो जाएगा, p कॉमन ले लो, क्या बचेगा, y डी पी वाई डी वाई प्लस p इज इक्वल टू p। ये p से ये p कैंसिल, क्या बचेगा 1 राइट हैंड साइड में, ये हो जाएगा y डी पी वाई डी वाई प्लस p इज इक्वल टू 1। देन ये क्या हो जाएगा, डी पी वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ये 1 माइनस पी हो गया और ये y प्रोडक्ट में था, ये आ गया डिवाइड में। अब इसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में ले लेंगे, p एक तरफ और y एक तरफ, ये हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी इज इक्वल टू डी वाई डिवाइडेड बाई y। ये कौन सी फॉर्म है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म। एंड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की फॉर्म में हम क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
1/1 माइनस पी डी पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/y dy। हमें पता है इंटीग्रेशन 1/y होगा log y प्लस कांस्टेंट मान लिया c1 है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सिंस यहाँ पे log आ रहा है तो इसे भी log में मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी log आता है दोनों तरफ तो वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट भी हम log में ले लेते हैं ताकि आगे चल के जब हम सिंप्लीफाई करें तो वो इजीली हो जाए। अब इंटीग्रेशन 1/1 माइनस पी डी पी, इसको हम सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं 1 माइनस पी इज इक्वल टू टी। जैसे कि अभी डेरिवेटिव लिया था उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया था, इसमें किसके रिस्पेक्ट में आएगा, पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पी की बात चल रही है। तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी पी। दिस इम्प्लाइज डी पी इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस पी टी हो गया और ये हो गया माइनस डी टी, which is equal to minus integration 1/t dt is equal to log y plus log c1, which is equal to minus 1/t हो गया log t is equal to log y plus log c1। and log t क्या है, t हमने किसको माना था 1 माइनस पी को, तो हो जाएगा 1 माइनस पी इज इक्वल टू log y प्लस log c1। अब कांस्टेंट log में ले लिया था तो क्या इजी हो जाएगा, log की प्रॉपर्टीज यूज कर लेंगे। log a प्लस log b क्या होता है, log a मल्टीप्लाई b, एंड log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय b। अब इसमें प्लस वाला केस लग जाएगा, ये हो जाएगा log y मल्टीप्लाई c1 और ये हो जाएगा log 1 माइनस पी रेश टू द पावर -1। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, n log x इज इक्वल टू log x रेश टू द पावर n की प्रॉपर्टी, जो भी यूज़ करी थी हमने पहले वाले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा पावर में -1। अभी log से log कैंसिल बाय एंटी log, तो ये बचा 1/1 माइनस पी इज इक्वल टू y c1। अभी कौन सी फॉर्म में आंसर आ गया, y और p में, बट हमें सॉल्यूशन चाहिए y और x में। इसे p की फॉर्म में ले आएंगे, क्या बचेगा 1/y c1 इज इक्वल टू 1 माइनस पी। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y c1। p क्या था, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1/y c1। अगेन वेरिएबल्स एक तरफ, ये क्या हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/y c1 इज इक्वल टू डी एक्स। ये फॉर्म ले ली, ये एक तरफ आ गए y के और x के एक तरफ। अभी कौन सी फॉर्म है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की। हमें क्या करना है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये फॉर्म। हमने क्या करा, y को प्रोडक्ट ले लिया, दैट इज एलसीएम करके इसे सिंप्लीफाई कर लिया। ये क्या हो जाएगा y c1 डिवाइडेड बाय y c1 माइनस 1 dy इंटीग्रेशन में dx क्या हो जाएगा x प्लस c2। ऑलरेडी हम c1 ले चुके हैं, नेक्स्ट हम ले लेते हैं c2। c2 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर में प्लस और माइनस लेना होगा, +1 और -1 ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा y c1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय y c1 माइनस 1 dy इज इक्वल टू x प्लस c2। ये करने से हम इसे सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट करके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y c1 माइनस 1 एक तरफ ले लेंगे, y c1 माइनस 1 dy प्लस इस तरफ क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा डिवाइडेड बाय y c1 माइनस 1 dy इज इक्वल टू x प्लस c2। ये बचेगा। अब ये तो हो गया कैंसिल, ये 1 dy, ये क्या बचा y प्लस ये क्या बचा, इंटीग्रेशन 1/y c1 माइनस 1 dy इज इक्वल टू x प्लस c2। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या लेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन, यूज सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या आ जाएगा, y c1 माइनस 1 इज इक्वल टू z। देन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, c1 इज इक्वल टू dz बाय dy। तो ये क्या हो जाएगा, dy इज इक्वल टू dz बाय c1। अभी जो वैल्यूज़ हैं सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो आई हैं पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा, y प्लस इंटीग्रेशन dy के प्लेस पे आ जाएगा dz बाय c1 एंड 1/y c1 माइनस 1 क्या था z, तो हो जाएगा 1/z dz बाय c1 इज इक्वल टू x प्लस c2।
C1 तो कांस्टेंट है, तो ये क्या बचेगा, y प्लस 1/C1 बाहर आ गया एंड 1/z dz हो गया log z इज इक्वल टू x प्लस C2। z की वैल्यू वापस से पुट कर दो, ये हो जाएगा y प्लस 1/C1 log z के प्लेस पे आ जाएगा y C1 माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस C2। देन ये हमारा सॉल्यूशन आ गया y और x में, हैंस इट इज़ ऑल्सो डन। तो जब भी हमारे पास इन दोनों में से ऐसी फॉर्म गिवन है तो हमें इस टाइप से सब्स्टिट्यूशन करके इसे सॉल्व करना है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।